किसकी सरकार? देखिए किसकी आती है, जो अच्छा काम करेगा नहीं, वही। आप पर्सनली किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सच वो सच तो बताइएगा मुझे। पब्लिक में थोड़ी बता सकते हो। नहीं बता दीजिए। नहीं नहीं, अच्छा, नाम क्या है? प्रशांत। आप? उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा। लेकिन फिर भी आपका सोचना है तो घबरा क्यों रहे हैं ये बताने से? पहले तो लोग बहुत ही खुल के बोल देते थे। नहीं, मोदी नहीं। जी को ला रहे हैं फिर से? मोदी जी आएंगे। हैं? यस। आएंगे या ला रहे हैं? ला तो हम ही रहे हैं लेकिन आएंगे तो वही। आप देखिए जिसका भी बनेगा उसके चुनाव के बाद इस पर ये खुल नहीं रहे हैं, ये घबरा रहे हैं भाई अपने। आप बोलो भाजपा वाले। ये देखिए इन्होंने बता दिया बता भाजपा वाले, दिया। तो आप नहीं है भाजपा वाले? नहीं हम भी हैं भाई। हैं? मगर ये बताइए, अभी तो एक आदमी अभी बोल के गया कि वो बर्बाद हो गया, जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई जब से मोदी जी आए हैं। एक आदमी था कह रहा बीवी छोड़ के चली गई, काम नहीं है, धंधा नहीं है, जिंदगी सही नहीं चल रही है। ऐसा क्यों है? तो उसके खुद के कर्म है, उसमें योगी जी की क्या गलती है या मोदी जी की क्या गलती है, भाजपा की क्या लेकिन गलती है? मेरे हिसाब से देखिए टैक्स को थोड़ा सा घटाना चाहिए सरकार जी। को। टैक्स जो है जीएसटी वगैरह थोड़ा सा ज्यादा महंगाई पे बढ़ा मार है दिया महंगाई। जा रहा है, महंगाई जो तो कि साथ में रोजगार के जो मौके हैं वो कम दे रही है कम सरकार। ये जो टैक्स है ये अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे और अभी तक चल रहे हैं, इनको अभी तक खत्म नहीं किया गया। इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। अब आप देखिए तो रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहाँ भी आपको टैक्स मिलेगा। पानी की बोतल लेते हैं उसमें भी टैक्स। खाने पीने की चीज़ों पर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो हम आप तो चलिए ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं जो गरीब आदमी है वो कैसे उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा? नहीं हो सकता। तो ये बताइए मुझे सच्चे दिल से बताइए कि मतलब मेरे जो हिसाब से कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, देखिए सरकार किसी की भी आए, हाँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि टैक्स थोड़ा सा घटाया जाना चाहिए। पहले की सरकार में से बढ़ा है अभी टैक्स, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी जब आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है? नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरा देखिए, कोई उसमें मैं नहीं, मैनिपुलेट देखिए, नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ बस। देखिए जो मुद्दे होते हैं हर सरकार में होते हैं। सरकारें इसीलिए आती हैं ताकि उन्हीं नीतियों को और बेहतर तरीके से पेश कर सकें। किया इन्होंने? भाई अब इस बारे में तो सबको बेहतर पता है कैसा क्या है, लेकिन इस समय देखा जाए तो महंगाई आपको अपने नहीं चरम पर लगता है। कि अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं देखिए तो ये स्पष्ट है कि महंगाई इस समय चरम पर है। कॉलेज की फीसेस वगैरह भी आप तो नौकरी देखेंगे की टेंशन नहीं जो होती फीस आप लोगों को? पहले बिल्कुल रोजगार काफी देखिए, कम दे रही है इनकी तो आपको सरकार। टेंशन नहीं है? सरकार- कॉलेज के बाद क्या करेंगे आप? जो सरकार पहले जो कॉलेज में जो फीस लगती थी और आज जो फीस लगती है तो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसमें टैक्सेस भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा को तो पहली चीज़ मुफ्त कर दिया जाना चाहिए। हाँ। नमक, आटा और हॉस्पिटल, पानी, ये सब भगवान न करे कोई अगर बीमार पड़ गया, टैक्स मुक्त कर दिए जाने चाहिए। अगर कोई बीमार पड़ गया तो वो जी। तो फिर या तो मौत है या जी। कंगाली है, ऐसा है क्या? देखिए मैं तो यही नहीं, कहूँगा ऐसा कि भी आप जो नहीं कह अस्पताल सकते। है हाँ, अस्पताल ऐसा है नहीं कह सकते कि उसकी मौत स्थिति है। थोड़ा सा पहले से बेहतर हुई है। अस्पतालों की स्थिति पहले से थोड़ा बेहतर हुई है क्योंकि कोरोना में आप देखते थे तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्या कहते हैं भयावह थी उस समय। जी। सबने देखा कि क्या स्थिति थी। किसी भी तरह का कोई भी जो स्वास्थ्य विभाग था पूरी तरह से जो उसकी जो संचालन था सरकारों द्वारा हाँ। वो और पिछली सरकारों द्वारा भी होगा या इस सरकार द्वारा जो भी हो, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है कि उस सिचुएशन को सक्षम थे। लेकिन समय के साथ उन चीज़ों को और बेहतर किया गया और मैं चाहूँगा कि समय के साथ इन चीज़ों को और भी बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि अगली बार कभी इस प्रकार की समस्या आए तो हम लोग पहले से तो ये बताइए मतलब कांग्रेस और बीजेपी में मेजर डिफरेंस क्या है जो आप लोग इतना ज्यादा श्योरिटी से कह रहे हैं कि बीजेपी को ही लाएंगे? देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो नीतियां दोनों बनाती हैं, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि जनता का जितना बेहतर प्रशासन हो वो लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हमने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है आंखों से और भाजपा का भी देखा है। सभी लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा कार्य कर सकें, जो क्राइम लेकिन को हो कम नहीं करने पाती की वो जो सारी नीति चीजें। है जी। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं अपराध के मामले में इतना फेमस रहा है। तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने के लिए जो नीतियाँ बनाई उसके हम लोग बहुत बड़े सपोर्टर हैं। योगी नहीं मतलब जैसे नीतियां तो हमने भी बहुत पढ़ी है, फॉरेन पॉलिसी ये वो, अप्लाई कितनी हो रही है? अप्लाई योगी सरकार में तो बहुत ज़्यादा ही हुई हैं और जो इनकी नीतियाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? नहीं मुझे पर्सनली ऐसा नहीं मतलब हुआ, मगर जो आंकड़े आए हैं हाँ। उनके हिसाब से तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम किया। तो ये बताइए आंकड़े तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब हम और आप फोटोशॉप पे बना दें आंकड़े और उसको वायरल कर दें न्यूज़ पे, तो ये तो सच झूठ कैसे पता करते हैं? भाई अब ये तो जाहिर सी बात है, एक स्टडी की जाती होगी, केस स्टडी का पहले की चीज़ों को अभी की चीज़ों से कंपेयर करके। ये तो आप एक वो कर रहे हैं ना, मतलब ये एक क्या कहते हैं उसको, कयास लगा रहे हैं, एक वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप ऐसा कि ऐसा किया गया होगा, लेकिन असलियत में क्या किया गया, एक्सपीरियंस जो पर्सनल सुशासन का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि भाजपा
100% सुशासन ला देगी तो संभव ही नहीं है, और अगर कहीं कांग्रेस ला देगी तो भी संभव नहीं नहीं। मगर यहाँ तो क्यों- बुरों में क्योंकि कम बुरा और ज्यादा बुरे की जंग है ना यहाँ तो। अब ऐसा तो हम स्पष्ट रूप से सामने नहीं कह सकते। नहीं क्योंकि देखिए थक जाते हम हैं, और आप क्या सब है। हिंदुस्तानी तो है। इसके लिए हाँ। काफी अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, जी। और क्या कहते हैं किसी चीज को बिना पूरी तरह से जाने और उस पर कोई एक अपनी करना। स्पष्ट राय दे देना वो अनुचित है। बिल्कुल है ना? क्या धर्म एक रीजन है आपका कि आप वोट बीजेपी को देंगे? नहीं, धर्म का बीजेपी से मुझे नहीं लगता कोई विशेष कोई कनेक्शन है, या अच्छा। मतलब कि धर्म की वजह से लोग बीजेपी को वोट देते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो धर्म की वजह से लोग एक बार वोट दे देंगे, 2 बार दे देंगे, तीसरी बार तो आप उसको किसी ना किसी प्रकार से जज करेंगे ही ना। बिल्कुल। और देखिए, आप किसी को मूर्ख बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, आप सब लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को सब समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। बहुत अच्छी बात कही भाई ने। आप क्या कहेंगे धर्म के आधार पर सर वोट? देखिए, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब के बिहाफ पे किसी को बेवकूफ़ बना करके उसका मत ले लेना, ये सब बहुत लिमिटेड समय तक और बहुत ही लिमिटेड तबके तक सीमित है। अब जैसे भी भाई ने बोला कि आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम भाई की राय से पूरा सहमत है सर, पूरा सहमत।